गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 6 के पाठ 15 इब्राहिम गारदी के बारे में पढ़ेंगे। इब्राहिम गारदी का आपको परिचय बता दूं। पहले मैं इब्राहिम गारदी मराठों के सेनापति थे। जब मराठों में और अहमद शाह अब्दाली में पानीपत के नाम के एक स्थान पर जब युद्ध हुआ था तो मराठों के सेनापति के रूप में इब्राहिम गारदी भी उस बाहरी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली से लड़े थे। इसी कारण जब अब्दाली ने उसे पकड़ा तो उस पर अत्याचार किए, उस पर यह बताने का प्रयास किया कि तुम मुस्लिम होते हुए भी एक मुस्लिम के विरुद्ध तुमने युद्ध किया, ये गलत है। इसी अनछुए इतिहासकार ने वृंदावन लाल वर्मा जी ने इब्राहिम गारदी का परिचय हम लोगों से करा। हमने सुभाष के बारे में पढ़ा, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, शिवाजी के बारे में पढ़ा, परंतु आज तक आप लोगों ने इब्राहिम गारदी के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो आज इन्हीं इब्राहिम गारदी के बहादुरी की एक छोटी सी घटना हमारे प्रस्तुत पाठ 15 में दी गई है, उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे लेखक का परिचय देखिए। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 फरवरी 1889 ईस्वी को झांसी जिले के मऊरानीपुर गांव में तथा मृत्यु 13 फरवरी 1969 में हुई थी। अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के बाद साहित्य सेवा में लगभग ये आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं कहानीकार बने। उनके कथा साहित्य में भारतीय उपमहाद्वीप का अस्तित्व बोलता है। प्रस्तुत पाठ में इन्होंने अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुए पानीपत के तीसरे युद्ध की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। अर्थात अहमद शाह मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी को सच्चा मुसलमान नहीं मानता था, क्योंकि उसने हिंदुओं का साथ दिया था। इब्राहिम देशभक्ति को ही सच्चा धर्म मानता था। अहमद शाह अब्दाली ने उसे अपनी ओर मिलाने के अनेक प्रयास किए, लालच दिए, परंतु इब्राहिम डग से डगमगाए नहीं इब्राहिम के कदम। अर्थात अहमद शाह उसे सच्चा मुसलमान नहीं मानता था, क्योंकि उसने हिंदू अर्थात मराठों का साथ दिया था। परंतु इब्राहिम गारदी कहता था कि देश हित के लिए आपको किसी का भी साथ देना पड़े तो वही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य, वही उसे अपने मुसलमान होने का धर्म मानता था। इसी प्रकार इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई, जो घटना घटी, उस ऐतिहासिक घटना को हम प्रस्तुत पाठ में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है। एक व्यक्ति का कर्तव्य उसका धर्म है या देश बड़ा होता है या धर्म बड़ा होता है। इसी बात को इस घटना के माध्यम से वर्णन करते हुए श्रीमान वरदान लाल जी वर्मा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी अंत तक लड़ता रहा, परंतु घायल हो जाने के कारण उसे पकड़ लिया गया। अर्थात उसने अंत तक हार नहीं मानी और अपनी देश की रक्षा के लिए उस बाहरी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली से वह लड़ता रहा और अत्यंत घायल होने पर उसे पकड़ लिया गया। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था। अर्थात देखिए, जिस भारत के नवाब को इब्राहिम गारदी के और मराठों के साथ होना चाहिए था, वह भारत का नवाब कुछ राज्य के लालच में, कुछ पैसों के लालच में अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहा था। ऐसे ही देशद्रोहियों की वजह से हमारा भारत देश हजारों साल से गुलाम रहा। अर्थात वे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दुश्मनों से भी हाथ मिला लेते हैं, ऐसे ही अनेक व्यक्तियों की वजह से हमारा देश गुलाम रहा और आज भी वर्तमान में भी हमारे देश की गुप्त जानकारियाँ शत्रुओं तक पहुँचाई जा रही है, केवल पैसों के लालच के लिए। इस प्रकार जो इब्राहिम गारदी अर्थात जिसने मराठों के साथ लड़कर उस बाहरी आक्रमणकारी को निकालने का प्रयास किया, हमारे अवध के नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहे थे। अपने देश के विरोधी एक विद्रोही क्या बाहरी आक्रमणकारी का साथ दे रहे थे। घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़ कर रख लिया गया। उसे पकड़कर वहाँ पर लाया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी, क्योंकि इसे पहले ही बताया है, क्योंकि वह हिंदुओं की ओर से मराठों की ओर से लड़ रहा था, इसलिए अहमद शाह अब्दाली उससे बड़ी ही घृणा कर रहा था। उसे इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम को
अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। शुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार नहीं कर सका। उसने अनुरोध किया कि इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश में कर दूंगा। कहने का तात्पर्य है इब्राहिम बड़े घायल अवस्था में और वह शुजाउद्दौला चाहता था कि जब वो ठीक हो जाए तभी उसे उसके पास भेजा जाए, परंतु दूत नहीं माना। परंतु कौन नहीं माना? दूत नहीं माना कि उसे शुजाउद्दौला के सामने एक बात प्रकट की, से अब्दाली का आग्रह प्रकट किया कि अब्दाली ने मुख्य रूप से इस बात पे जोर दिया है कि आप किसी भी क्षणों किसी भी हालत में इब्राहिम शुजाउद्दौला के पास हो, उसे आपको साथ में लेकर आना है। क्योंकि पहले बताया गया है कि जो इब्राहिम गारदी था उससे शेरशाह बड़ी नफ़रत करता था, उससे ही बड़ी घृणा वो करता था। इसी कारण वह उससे हर हालत में अपने सामने पाना चाहता था, उसे देख चाहता था। परंतु शुजाउद्दौला का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया। फिर भी उसने कहा कि इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। कहने का तात्पर्य मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति अर्थात एक अच्छे पद पर था। वह घायल हुआ है, कम से कम इस वक्त उसे मत बुलाइए, उसके पद का सम्मान आप कीजिए। परंतु दूत नहीं माना। उसे अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट संदेश था, स्पष्ट आदेश था कि चाहे कुछ भी हो जाओ शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा, क्योंकि शुजाउद्दौला खुद मजबूर था। वह खुद अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहा था, इस कारण से उसका आदेश मानना पड़ा और इब्राहिम गारदी को अहमद शाह के सामने लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों के 10 पलटन के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल था। पहले तुम फ्रांसीसी के यहाँ नौकर थे? था। फिर हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ नौकर हुए? बिल्कुल सही। तुमने निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? अब वो बताते हैं क्योंकि निज़ाम के जो व्यवहार था वो मेरे उसूल के, मेरे नियमों के खिलाफ था, इसलिए मैंने निज़ाम का साथ छोड़ दिया। अब अहमद शाह अब्दाली उससे कहता है, धार्मिक आधार पर उसको भड़काने का प्रयास करता है, मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी है तुमने, फिर मराठों के यहाँ नौकरी भी किए, खैर अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा कर लेनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए, अर्थात तुम्हें मेरे सामने झुक कर के मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए, तौबा करना चाहिए कि दोबारा तुम ऐसी गलती नहीं करो। अब घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म आप क्या कहते हैं अफगान शाह? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करना और उस पर जान देने वाले को क्या माफ़ी मांगना पड़ती है? क्या उसे अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़ा होना पड़ता है? क्या आपके देश में वतन से मोहब्बत करने वालों को एक अपराधी की तरह जीना पड़ता है? इस प्रकार का प्रश्न वह वापस किससे करता है? इब्राहिम गारदी अहमद शाह अब्दाली से करता है, क्योंकि उसे बताना चाह रहा था कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है। वह तौबा क्यों मांगे, वह माफ़ी क्यों मांगे? उसने जो भी किया अपने देश, अपने वतन की, अपने देश के सम्मान की रक्षा करने के लिए किया। इसलिए इब्राहिम गारदी स्वयं को गुनहगार नहीं मानता था, उल्टे उसने अहमद शाह अब्दाली की बोलती बंद कर दिया था। उससे पूछा कि अगर आपका देश का कोई व्यक्ति अगर आपके देश के सम्मान के लिए रक्षा करता, लड़ाई करता, तो क्या उसे भी माफ़ी मांगना पड़ती? इस प्रकार अब अब्दाली गुस्सा आता है, कहता है कि जानते हो इस वक्त किसके सामने हो, किससे बातें कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा, जानता हूँ, जानता होता तो भी यकीन मानो आप खुदा के फरिश्ते नहीं हो, खुदा के भेजे हुए कोई बंदे नहीं हो, कोई अच्छे फरिश्ते नहीं हो, इसलिए मैं आपसे नहीं डरता हूँ। कहने का तात्पर्य हमने ऑनलाइन क्लास में यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।